प्रश्न आए हैं, नी पेन के बारे में कुछ बताइए। बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगी, क्योंकि वैसे ही घुटनों में इतना दर्द हो रहा होता है, तो एक्सरसाइज कैसे करें वो बहुत पेनफुल हो जाता है। जैसे कि मेरे टाइटल में लिखा है कैसे बैठे, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है, ध्यान रखना है। पहले राधे राधे लिख दीजिए सभी लोग। और एक और बात, डू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे वीडियोस को आपने सब तक पहुंचाना है, प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि जो मेरा मिशन है सेव हेल्थ सेव मैनकाइंड, मतलब सबकी हेल्थ का ध्यान रखना। आपको तो मैं हेल्दी बनाकर ही छोड़ूंगी, अब मैं अकेली नहीं कर सकती, आप सबको मेरे साथ जुड़ना होगा। तो आप भी मेरा वीडियो आगे आगे भेजें ताकि उनको भी ये छोटे छोटे टिप्स से मदद मिल सके। सबसे पहला बैठने का तरीका सीखना है। मुझे पता है जिन लोगों को घुटनों में दर्द होता है वो जमीन पर नहीं बैठ पाते ज्यादातर केसेस में। कोशिश करें थोड़ी देर बैठे, चाहे जैसे वो हम क्या बोलते पटरा या कोई छोटा सा प्लेटफॉर्म लेकर उस पर बैठ गए और लेग्स को इस तरह से रख लिया, तो ये भी आप कर सकते हैं। नीचे बैठना चाहें तो यहां पर आप सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हैं। जैसे कि मैं अभी, तो मेरे पास कोई पिल्लो विल्लो नहीं लिया, मैंने योगा स्टूडियो में हूं, तो इस तरह से आप कोई सपोर्ट ले लिया, जैसे मैंने ये ब्लॉक्स रखे और इस तरह से बैठने की कोशिश की। ट्राई करें, ताकि ये जो मसल्स हैं ये तो पहले से ही आपका सपोर्ट नहीं कर रही हैं बैठने में, तो अगर ये और ज्यादा डेड होती जाएंगी तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, और बहुत सारों को तो आ भी रही होगी। आपने क्या करना है, जब भी जमीन पर बैठने की इच्छा हो तो आप इस तरह से सपोर्ट लेकर बैठें। नहीं बैठना जाता, बिल्कुल ही ऐसी कैपेसिटी नहीं है बैठने की, तो क्या करना है, चेयर रखी है मैंने इसीलिए अपने साथ, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि चेयर के साथ कैसे बैठना है। अब ये देखिए, चेयर रखी। अब हम जो बैठते हैं वो क्या, ऑफिस में भी जो लोग, बहुत सारे लोगों को, ऑफिस वाले लोगों को घुटनों में बड़ा दर्द है, तो वो ऐसे बैठते हैं हम, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग वे है, आप इस पर प्रेशर डाल रहे हो। कोशिश करिए ऑफिस में कोई छोटा सा स्टूल ले जाइए, मैंने अभी फिलहाल यहाँ रखा है। आपको हमेशा अपने घुटनों को सपोर्ट देना चाहिए। थोड़ा आगे किया, परमानेंट रखिए वहां पर, इस तरह से पैरों को सपोर्ट देकर बैठे। जब भी बैठे कोशिश करें थोड़ा आगे होकर बैठे, तो स्पाइन भी सीधी रहेगी, पोस्चर भी खराब नहीं होगा और घुटने भी खराब नहीं होंगे। मैंने तो, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो एक टॉयलेट में बैठने का सही तरीका, वो वहां भी हम गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश टॉयलेट की हमें आदत नहीं है। तो वहां पर भी मैंने बोला है कि आपको हमेशा नीचे एक स्टूल छोटा सा रखना चाहिए, ताकि आपके घुटनों को सपोर्ट रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैठने का सही तरीका, अगर अपने घुटने बचा कर रखने। जिनको दर्द नहीं भी है ये हैबिट डाल लो। मैंने ऑफिस में एक छोटा सा स्टूल अपने साथ रखा है, जब भी चेयर पर बैठती हूँ मैं नीचे वो स्टूल रखती हूँ, ताकि मेरे घुटने स्वस्थ रहे, खुश रहे। दूसरी बात जो मैंने आपसे कही, दूसरी बात, क्या खाएं घुटनों के लिए। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी है हल्दी। आजकल हरी हल्दी भी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, हरी हल्दी अदरक जैसी दिखाई देती है। आपने क्या करना है, उसे जैसे अदरक को कद्दूकस करते हैं ना चाय में डालते हुए, बस उसी तरह से, मैं तो उसको बॉईल करके पानी पी लेती हूँ, मुझे तो आई रियली लाइक दैट। आप अगर नहीं पसंद करते तो उसे कद्दूकस करके रात को सोने से पहले दूध में एक बार बॉईल देकर वो पी लीजिए, फिर देखिए आपके जोड़ों का कोई भी दर्द होगा वो भाग जाएगा। करके देखिएगा और मुझे फीडबैक भी देना है आपने। ठीक है, हरी हल्दी मार्केट में इजीली मिलती है। अब ना मिले, अब आपका प्रश्न आएगा मैम हमारे यहाँ तो नहीं मिल रही, तो कोई बात नहीं, जो दूसरी किचन में हम हल्दी यूज करते हैं आप उसका इस्तेमाल कीजिए। एक अंबा हल्दी आती है, मैं बार बार उसके बारे में बताती हूँ, काली गांठ से होती है। अगर आपकी मार्केट में अवेलेबल है बाय दैट, बट रिमेंबर वो गर्म होती है, उसका सेवन आप बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप वो कितनी डालेंगे, 2 चुटकी के बराबर गर्मियों में, लेकिन हाँ सर्दी में आप इसे हाफ टी स्पून भी डाल सकते हैं। सो आई रियली एंजॉय, मैं थ्रू आउट द ईयर जो है वो पीती हूँ। उससे एक और फायदा है, आपको कभी एक्ने नहीं होंगे, स्किन क्लियर रहेगी, फ्रेश रहेगी, बॉडी में जितने अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई ब्लू मार्क है किसी तरह का, जैसे नील पड़ गया कोई किसी चीज में हम निकलते हुए, कभी कभी दरवाजा लग गया, तो वो अंदर जो क्लॉटिंग हो जाती है वो सब निकल जाएंगी। हल्दी। दूसरी चीज आपके लिए अच्छी है लहसुन, गार्लिक। तड़का लगाकर नहीं, कच्चा खाया जाए तो अच्छा है। खाली पेट सुबह चबाकर
खाना है, मुंह में रखना है, उसे चबाते रहना है। थोड़ा टॉर्चरस है क्योंकि टेस्टी नहीं है, बट इट्स ऑल राइट। मुझे लगता है अपनी हेल्थ के लिए ये इससे बड़ा दर्द कहाँ झेल सकते हैं आप। सो हल्दी इज गुड फॉर यू, लहसुन इज गुड फॉर यू, कीवी अगर मिल जाते हैं तो आप कीवी का सेवन कीजिए, बेरीज आर गुड फॉर यू। तो ये कुछ फूड है जिनको आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। ऑल राइट, चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज की बात और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट की भी बात बताती हूँ। देखिए क्या करना है, ये घुटना है ना आपका, घुटने को आपने जैसे ये ऐसे इस तरह से हम हैंड से बनाते हैं, पत्ता बनाते हैं, ऐसे ही यहां से आपने अपने घुटना जहां से शुरू हो रहा है, मैं थोड़ा सा आगे होकर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, ये घुटना है मेरा, घुटना, इसको दोनों थंब मैंने यहां रखे और ये फिंगर्स यहाँ नीचे, बहुत नीचे नहीं जाएंगी, घुटने को कवर करेंगे ऐसे, इस तरह से। देखिए फेस सा बन गया, समझ लीजिए। सो आपका घुटना स्माइल कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब अगर आपने पेन नहीं है, आपने उसको टेक केयर किया है तो स्माइल कर रहा है, देखें जरा। और अगर ये पॉइंट, थंब वाला पॉइंट दबाने से दर्द है तो आपने उसको बहुत परेशान किया है, आपने गलत खाना खाया है, आपने उसका टेक केयर नहीं किया है, ये घुटना बता रहा है। तो ये घुटने को इस तरह से रखा, ऊपर के पॉइंट्स, यही वो पॉइंट्स हैं ऊपर के और नीचे के, जिन्हें प्रेस करके आप अपने घुटने को, अगर हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ है तो अभी आप ठीक कर सकते हैं। एक और तरीका, अब बहुत सारे लोगों को पॉइंट्स नहीं पता चलते, इट्स ऑल राइट। कैस्टर ऑयल लीजिए, कैस्टर ऑयल इजीली इंटरनेट पर लिखेंगे कैस्टर ऑयल या मार्केट जाएंगे आराम से मिलेगा। घुटनों का दर्द हर घर की समस्या है, घर में एक दो लोग परेशान हैं, अगर दुआएं लेनी है तो उन तक पहुंचाइए वीडियो को, ताकि, और नहीं तो आप खुद भी सलाह दीजिए कि भाई आपने मेरे से सुना है और आप आगे बता रहे हैं। कैस्टर ऑयल लिया और उसे हाथ पे थोड़ा सा रब किया और इसी एरिया में आपने अच्छे से इस तरह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ अच्छे से मसाज करनी है। इस साइड में से इस तरह से जा सकते हैं, इस तरफ से जा सकते हैं, ताकि हल्का हल्का प्रेशर आए। तो इस तरह से आप जब ये देखिए इस तरह रोटेशन करेंगे, ये मसाज आपके घुटने को बहुत मदद देने वाली है। राइट, जो टक टक की आवाजें आती हैं बीच में से, घुटना अटक गया, सीढ़ियां उतरते चढ़ते बड़ी दिक्कत होती है आप सब में से किसको होती है बताइए, जरा लिख कर बताए कि घर में किसको प्रॉब्लम है, रिलेशन में, फैमिली में होंगी, कोई ना कोई जरूर होंगे। ओके, अब बात कर रहे हैं छोटी छोटी एक्सरसाइज की। क्या करेंगे, इस तरह बैठे, ठीक है, एक लेग सीधी एक बेंड। अब आपने ये लिया है ना अपने लेग, ठीक है, इसको खोलना है बंद करना है, पकड़ के खोलना है बंद करना है, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, हल्का हल्का। अब हो सकता है जब आप करें तब आपको कट कट की आवाजें भी आए, सो इसका मतलब यहाँ ग्रीस कम होना शुरू हो गया है। ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट। खोला बंद किया। फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो एवोकाडो खाइए, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, एलमंड्स, दे आर वेरी गुड फॉर योर नी हेल्थ और जॉइंट हेल्थ। तो ये खोल दिया इस तरह से। कि दूसरा तरीका, दूसरा, ये दोनों लेग से करना है। कितनी बार, बहुत बार भाई, दिन में 2-3 बार तो आपको करना पड़ेगा, कम से कम 10-10 मिनट। दूसरा, इसको किया और आपने इस तरह से घुटने को पूरा राउंड में रोटेट करना है। बहुत मुश्किल काम नहीं करवा रही मैं आपसे, देखिए इस तरह राउंड, फिर रिवर्स भी 20-20 राउंड दोनों तरफ लगा लिए। अब जब आप ये करोगे ना, घुटने में नहीं दर्द आ रहा, दर्द आएगा यहाँ थाई मसल्स में। सो एक लॉजिक समझ लीजिए, घुटने में अगर दर्द है इसका मतलब आपके यहाँ के मसल्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, जाम हो गए हैं, बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। सो इनको काम पर लगाना है तो ये सब करना पड़ेगा, घुमाया, ठीक है। दूसरा काम, अगर थोड़ा सा और कर पाए, एल्बो पर ऐसे एल्बो बेंड किए, हाथ पीछे रखे अंदर की तरफ हथेलियां, और लेग्स को खोला बंद किया, खोला बंद किया, थोड़ी सपोर्ट छोड़कर। अगर ये कर पाए तो ये पेट भी कम कर देगा, थाइस का फैट भी कम कर देगा और घुटने तो ठीक करेगा ही। न कर पाए तो एक बेल्ट लीजिए, दुपट्टा लीजिए, स्कार्फ लीजिए, पैर पर अटका दीजिए। ये लास्ट एक्सरसाइज है। एक लात सीधी, एक पूरा पांव सीधा, जिसको बांधा है उसको इस तरह से होल्ड किया, ऊपर खींचा, नीचे किया, फिर बेंड किया, पीछे किया, ऊपर स्ट्रेट करके ऊपर नीचे, और फिर बेंड करके आगे पीछे, ऊपर नीचे, बेंड करके आगे पीछे। बस इतनी सिंपल एक्सरसाइजेस आपको करनी है, और जो मैंने खाने पीने का ध्यान रखने को बोला है वो करना है।
और चेयर पर जब भी बैठना है या टीवी देख रहे हैं, सोफे पर बैठे हैं, कभी भी घुटनों को छोड़कर नहीं बैठना, प्रेशर पड़ता है। बस इतना सा ध्यान इनका रखिए, ये आपका सदा ध्यान रखेंगे, पूरी लाइफ टाइम आपके साथ स्माइल करते हुए चलेंगे। करेंगे ना? फॉरवर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, करिए। ऑल राइट, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, राधे राधे। अभी डन भी कर